अब इस क्वेश्चन को देखिए, मुझे एरिया निकालना है। एफ ऑफ एक्स गिवन है एक्स मॉड एक्स, ठीक है। सबसे मेन चैलेंज है इस मॉड ऑफ एक्स को ब्रेक करना, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब कभी मॉड का क्वेश्चन हो, मॉड को ब्रेक करना हो, तो मॉड के अंदर के एक्सप्रेशन को लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट कर लीजिए। लीनियर फैक्टर में लिखने के बाद ईच फैक्टर को 0 के इक्वल्स कीजिए और वहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकालिए। वो क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पर ड्रॉ कीजिए, डिफरेंट डिफरेंट रीजन निकालिए और देखिए किस रीजन में मॉड पॉजिटिव आंसर दे रहा है, किस रीजन में मॉड नेगेटिव आंसर दे रहा है। अगर कोई रीजन में मॉड अगर पॉजिटिव आंसर दे रहा होगा तो उस मॉड को डायरेक्टली आप हटा सकते हैं, लेकिन अगर उसी कोई रीजन में वो नेगेटिव आंसर दे रहा होगा तो वो एक्सप्रेशन है उसको एज इट इज़ लिखिए और एक्स्ट्रा माइनस साइन लगा दीजिए। यही वर्किंग रूल है मॉड का। तो देखिए इस बार मॉड के अंदर कौन सा एक्सप्रेशन लिखा है, एक्स लिखा है, सिर्फ एक्स लिखा है। तो जो भी लिखा है उसको मैंने 0 के इक्वल किया और उसके बाद मैंने नंबर लाइन पर ड्रॉ कर दिया। यहाँ से मैंने 2 रीजन लिखा, फर्स्ट रीजन सेकेंड रीजन। फर्स्ट रीजन लिखने का तरीका है व्हेन एक्स इज लेसर देन 0 और सेकेंड रीजन लिखने का तरीका है व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और उसके मेरा एफ ऑफ एक्स कितना हो गया, देखिए रीजन 1 से अब मैं जा रहा हूँ मॉड को इस टाइप से नंबर लाइन पर रीजन डिवाइड करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, अब मॉड को ब्रेक करने जा रहा हूँ। तो रीजन नंबर 1 से कोई नंबर लीजिए, -2 लिया तो मॉड क्या, ये इस x के जगह पर -2 डाला तो मॉड को पता चल गया क्या लिखा हुआ है, मॉड ऑफ -2। मॉड को पता चल गया कि वो नंबर नेगेटिव है, तो जो बाहर वाला x है वो तो एज इट इज़ रहेगा। जो अंदर वाला मॉड ब्रेक कैसे होगा, जो अंदर का एक्सप्रेशन है वो एज इट इज़ लिख देगा, लेकिन निगेटिव होने के कारण उसको एक एक्स्ट्रा माइनस साइन लगा देगा। अब रीजन नंबर 2 के लिए इस रीजन का कोई एक नंबर सेलेक्ट कीजिए 5। तो बाहर वाला मॉड तो बाहर वाला x तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन मॉड ऑफ 5, मॉड को पता चलेगा कि वो नंबर पॉजिटिव है तो वो कुछ नहीं करेगा, वो एज इट इज़ बाहर आ जाएगा, ठीक है। यानी मेरा एफ ऑफ एक्स क्या आया, यानी मेरा एफ ऑफ एक्स जो होगा वो होगा -x²। कब, जब x इज़ लेसर देन 0 है, और x² कब, जब x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूँ। y इक्वल्स -x² का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, ऐसे ड्रॉ करते हैं, लेकिन मुझे ग्राफ का वो पोर्शन लेना है व्हेन x इज़ लेसर देन 0। यानी ये वाला जो पोर्शन है वो मेरे लिए यूजफुल नहीं है, ठीक है। यानी ये वाला पोर्शन मुझे लेना है, और दूसरा जो ड्रॉ करना है y इक्वल्स x² का, वो कुछ ऐसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। लेकिन ये क्या है, ये कौन सा पोर्शन मुझे लेना है, कौन सा पोर्शन मुझे हटाना है, मुझे लेना है व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी ये वाला पोर्शन लेना है और ये वाला पोर्शन को हटा देना है, ठीक है। तो मैं अपना एफ ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ अच्छे से। तो मेरा एफ ऑफ एक्स का ग्राफ कैसे ड्रॉ हुआ, राइट हैंड साइड में तो कुछ ऐसे हुआ और लेफ्ट हैंड साइड में कुछ ऐसे हुआ, ठीक है। फिर क्या बोला है कि ग्राफ ड्रॉ करने के बाद किसका एरिया निकालना है मुझे, x इक्वल्स -1 से लेकर 1 तक। तो x कहाँ पर है, -1 यहाँ पर है, 1 कहीं यहाँ पर है। सो -1 से होते हुए एक वर्टिकल लाइन ऐसे, ये एरिया, और यहाँ पर 1 से होते हुए ये एरिया, इन दोनों एरिया का सम निकालना है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ ना कि मैं इस एरिया का नाम a दे देता हूँ, ये एरिया निकाल कर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि ये जितना एरिया आएगा वो इतना एरिया ये भी आएगा, ठीक है। तो एरिया लिखने का स्टाइल देखिए, a इक्वल्स इंटीग्रेशन फ्रॉम, मैं क्या किया हूँ कि यहाँ पर एक स्ट्रिप ले लिया जिसका टॉप मोस्ट इस ग्राफ को टच कर रहा है और बॉटम मोस्ट इस एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। तो ये जो स्ट्रिप है वो एक्स एक्सिस पर ऐसा कितना मूवमेंट कर सकता है, 0 से लेकर 1 तक। तो मैं यहाँ पर लिख दिया 0 से लेकर 1 तक, एक्स एक्सिस में है तो मैंने dx लिख दिया। फिर देखिए इसका अपर पार्ट किसको टच करा, y। अच्छा, इस ग्राफ का नाम क्या था, इस ग्राफ का नाम था y इक्वल्स x²। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x² आ जाएगा। अब टोटल एरिया निकालना है, पहले इसका इंटीग्रेशन निकाल लीजिए। तो a इक्वल्स x³/3 आएगा, और ये होगा 1 to 0, तो इसका आंसर आएगा
1/3। ये तो इंटीग्रेशन, ये एरिया आया है, टोटल एरिया अभी तक नहीं आया। टोटल एरिया निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं लिख दूँ क्या कि जो टोटल एरिया होगा, टोटल एरिया जो होगा ट्वाइस ऑफ 1/3 एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू 2/3। ऑप्शन है क्या? यस, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगर ये एक्सप्लेनेशन आप लोग को अच्छा लगा हो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।